की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे भी इनका संपर्क कर लो तुम्हारा कल्याण ही करने वाले हैं। पढ़ लो, सुन लो, घर में रखे भी रहो तो भी तुम्हारा कल्याण करेंगे। और अगर तुम विधिवत इनका सेवन करोगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो। मोक्षदायिनी गंगा है ये। कई संतों ने कहा है शर्म किए और गंगा जावे, शर्म करे और गंगा जावे, नहाई जाके घाट रे। श्रीमद् भागवत चिंतन कर ले, जो जाए तेरे साथ रे। श्रीमद् भागवत का चिंतन, स्मरण, पठन, श्रवण सभी कल्याण करने वाला है जीव का। यह श्रीमद् भागवत कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही है। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने चले हैं, सुनने चले हैं। वह श्री कृष्ण कौन? श्री कृष्ण ब्रह्मोस्मि श्री कृष्णस्य, वह श्री कृष्ण जो ब्रह्म स्वरूप है। वो श्री कृष्ण जो अचिंत है, अव्यक्त है, जो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, सभी से परे है। उन श्री कृष्ण भगवान की लीला श्रवण स्मरण 7 दिन करेंगे हम सभी। अब श्रीमद् भागवत जी की कथा क्यों की जाती है? श्रीमद् भागवत जी की कथा मोक्ष के लिए की जाती है, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए की जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बिना श्रीमद् भागवत जी के भक्ति, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य क्या प्राप्त नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं, क्यों नहीं? भक्ति होगी परंतु नीरस, और जहाँ भगवान की लीला आ जाती है वो सरस बन जाता है। क्या बन जाता है? सरस। वैराग्य होगी, नीरस होगी, ज्ञान होगा, नीरस होगा, मोक्ष होगा परंतु वापसी नहीं होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मोक्ष तो परम गति है, जो मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं उन्हें वापस क्यों आना है? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की लीला में जितने भी राक्षस, दैत्य, गोप, ग्वाल, गाय, वृक्ष, बछड़े, गोपी, ये सभी मोक्ष प्राप्त किए हुए संत जन हैं। ये सभी मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं और पुनः वापस आए भगवान की लीला को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो
इन्होंने वापसी किया। क्यों? क्योंकि वो सरस थे, और जो वापस नहीं हुए वो तो मोक्ष में ही वहीं की वहीं रह गए। जिन्हें भगवान का रस ना प्राप्त हो, मोक्ष के बाद मुक्ति तो गति तो हो जाएगी, वापसी नहीं हो। और यहाँ भगवान श्याम सुंदर के साथ जितने भी गोपी ग्वाल जितने जन हैं, ये सब मोक्ष प्राप्त किए हुए योगी जन हैं, संत जन हैं, भक्त जन हैं। और उनकी वापसी हुई क्योंकि रस में थे, सरस थे। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें भगवान के रस स्वरूप को जानने की और प्राप्ति की मार्ग देती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा इस जगत के लिए मोक्ष देने वाली है। इसकी कई जगह प्रमाण मिलते हैं। इसमें भागवत जी में गौकर्ण जी का प्रमाण मिलता है। गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को और अपनी माँ को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना करके प्रेत योनि से मोक्ष प्रदान करवाया। और ऐसी ही कई सारी घटनाएं हैं। एक अपना अनुभव भी बताते हैं हम आपको। यहीं इसी स्थान की घटना है। 2 या 3 साल हो गया होगा। लंदन की एक बच्ची, अमृता नाम है उसका, ब्रिटिश है वो। उसके पितर उसे बहुत दिखाई देते थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगता रहता था। उससे उसको बहुत परेशानी अनुभव होती थी। हर रोज कोई सपने में कुछ, कभी कुछ, कभी कोई मरा हुआ दिख रहा है। उसने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उसको कहीं से पता चल गया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाने से पितृलोक मुक्त हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते वापस। उसने आग्रह किया। हमने कहा हाँ ऐसा तो लिखा है श्रीमद् भागवत जी में। तो बोली हम अब करवाएंगे। हमने कहा करवा लो। श्री राधे। अमृता नाम है उसका, अभी भी आती है। श्रीमद् भागवत जी का कथा करवाया उसने। मैंने उसको सारे नियम विधि समझाई कि देखो तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे जप करना है। सारा नियम का पालन करते हुए अपने घर में बहुत संपन्न है वो। जब कथा प्रारंभ हुआ, दूसरे तीसरे दिन से उसके पितृ सब दिखाई देने लगते हैं। मेरे को बताती, कभी सारे पितृ उसके कमरे में बैठे हुए। आश्चर्य तो तब हुआ, उसने बोला कि मैं उन्हें खुले आंखों से देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि सोए हुए में देख रहे हैं, सपने में ना। बोली खुले आंख से दिख रहे हैं सब। उसने बताया कि मैं जीवन में कभी रोई नहीं हूं। मुझे ये सब देख करके रोना आता है। हमने कहा सारे मोक्ष को प्राप्त होंगे। चौथे 5वें दिन उसने देखा कि सारे पितृ
बाबा के मचान की परिक्रमा कर रहे हैं। छठे और सातवें दिन में सारे पितृ बोले कि हम लोग जा रहे हैं, गुड बाय, अब हम वापस नहीं आएंगे। उसने हमें बताया कि मेरी एक बुआ है, वो बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। तो हमने बोला उसको, तुमने पूछा नहीं क्यों नहीं जाना चाहती? उसने बोला हमने पूछा। बुआ ने बोला कि तुम्हारा देख रेख कौन करेगा? तो उसने बोला कि मेरी देख रेख मेरे गुरुजी करेंगे, तुम जाओ। समझ रहे हैं? और जब वो चली गई तब उसको बहुत रोना आया कि ये सब हमें छोड़ करके चले गए। मेरे पास आई, मेरे गले लग गई और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? बोली कि मैंने सबको देखा और सब गए, एक एक करके सब चले गए। उन्होंने बोला मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेक प्रमाण हैं, परंतु जो हमारे साथ हमारे सामने घटा है वो मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की अनेक प्रकरण मिलते हैं। ऐसे ही प्रकरण में एक प्रकरण आता है कि नारद जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पे विचरण कर रहे थे। उस समय विचरण करते हुए दक्षिण भारत से होते हुए गुजरात होते हुए उत्तर भारत के वृंदावन धाम में पहुँचे। वहाँ यमुना जी के किनारे उन्होंने ज्ञान वैराग्य, जो अत्यंत बूढ़े हो चुके थे, इनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ सांसें चल रही थी, कराह रहे थे, उनको देखते हैं। भक्ति उनकी माता वहाँ बैठे विलाप कर रही थी। गंगा और जमुना दोनों देवियाँ उनकी पंखा कर रही थी। नारद जी स्नान करके कौतुक बस उन्हें देखने चले गए। देखे और फिर सोचे ये माया वाला चक्कर है, वहाँ से वापस होने लगे। तो भक्ति देवी ने बोला अरे महात्मन जरा रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए। ऐसा करके भक्ति देवी ने उन्हें बुलाया और बोले हमारे इन दोनों पुत्रों पे कृपा कर दीजिए। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? तब भक्ति देवी ने बताया मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञान और वैराग्य जो सारे जगत को संभालने वाले हैं, उनकी ये हालत हो रखी है। नारद जी ने कोशिश किया, मंत्र तंत्र योग भक्त सब प्रयोग कर लिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो नारद जी बोले देवी मैं अभी जा रहा हूँ और तुम्हारे कार्य के लिए ही जा रहा हूँ। नारद जी सोच में पड़ गए कि जब भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये हाल है तो आने वाले कलयुग में इस जगत में क्या होगा। ऐसा सोचते हुए बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ चिंतित भाव से सरस्वती जी के किनारे
बैठ करके सोच रहे थे, इतने में सनकादि ऋषि आते हैं। ऋषियों ने मलिनता का कारण पूछा। नारद जी ने सब बता दिया। ऋषियों ने कहा कि इतना सोच मत करिए। नारद जी ने कहा, प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा? ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण माध्यम बनेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ। उसमें सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया। समस्त ऋषि मुनियों के मध्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य ने बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण करी। और देखते देखते पहले दिन ही ज्ञान वैराग्य, हाथ पांव चलाने लगे। दूसरे दिन उठ के बैठ गए। तीसरे दिन खड़े होने की चेष्टा करने लगे। चौथे दिन खड़े हो गए। पांचवें दिन बोलने लगे। छठे दिन संकीर्तन करने लगे। और सातवें दिन दोनों हाथ उठा करके भगवान की गुणगान संकीर्तन करने लगते हैं। सौनक जी आदि ऋषियों को सुत जी कहते हैं। हे ऋषियों, उस समय वहाँ पे भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हो करके सबको आशीर्वाद दिए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा समय समय से अनेकों बार हुआ है। जो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है वो तो 2-4 बार की कथा वर्णन है। अब कथा प्रारंभ होता है। इसमें नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि सूत जी के समक्ष बैठे हैं और सूत जी से प्रार्थना करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है तथा इनकी भली भांति व्याख्या भी किए हैं, परंतु हे सूत जी, शास्त्र वेद पुराण पढ़ना ही अंत नहीं है। आप परमात्मा श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और उनके चरणों में आपका परम अनुराग है। हे स्वामी, हमारे मन में कुछ संदेह है, आप उसे दूर कर दीजिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए श्री सुतदेव महाराज समझ गए कि ये भगवान के दिव्य निर्मल पावन चरित्र और भगवान की लीला श्रवण करना चाहते हैं। सुत जी महाराज भगवान श्याम सुंदर जी का ध्यान करते हैं और उनका शरीर प्रफुल्लित और रोमांचित होने लगता है। इस प्रकार सुत जी महाराज अपने दोनों हाथ उठाकर नेत्र खोलते हैं और सौनक आदि ऋषियों को देखते हुए पूछते हैं, वत्स, भगवान की लीला और श्रीमद् भागवत जी के बारे में क्या जानना चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? ऋषिजन बड़े ही चतुर थे। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके
प्रश्न पूछना शुरू किया। उस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न था कि भगवान के अनेक अवतार कैसे कैसे हुए, भगवान ने ये सब अवतार क्यों लिए। इस प्रकार 24 अवतारों की चर्चा होते होते ऋषियों ने पूछा, हमने सुना है नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और वो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे बने। सूत जी ने नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा सुनाई। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ एक बस्ती में रहती थी, गांव में रहती थी। कई जगहों पे काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उसी समय उस ग्राम में श्रोत्रिय ब्राह्मण ऋषियों का समाज आया। ऋषि मुनि वहीं पे डेरा डाल लेते हैं और नारद जी की माँ उन्हें रोज दूध देने जाती थी। उनके बर्तन आदि भोजन के पात्रों को साफ कर देती थी। ऋषि मुनियों के प्रसाद की महिमा उन्हें पता था। जो प्रसाद मिलता उसे खा लेती थी और नारद जी को भी खिलाती थी। इस प्रकार ऋषियों ने चतुर्मास बिताने का निश्चय किया और चतुर्मास बिताने लगे। नारद जी की माँ एक दिन ऋषियों के लिए गाय का दूध निकाल करके ले जा रही थी। रास्ते में उन्हें सर्प ने डस लिया और उनका वहीं मृत्यु हो गया। नारद जी उस समय 5 साल के बालक थे। बिलखते हुए देख करके ऋषियों को दया आई और ऋषियों ने दया करके नारद जी को अष्टाक्षरी मंत्र का दीक्षा दे दिया। और ऋषियों ने कहा कि इस सारे सृष्टि का, जगत का यही पिता हैं, यही माता हैं और यही स्वामी हैं। तुम इन्हीं का चिंतन करो। इस प्रकार नारद जी ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण स्वामी, ओम नमो नारायण।
भोजन खावे नारायण नारायण भोजन खावे नारायण नारायण जल पान जी नारायण नारायण जल पान जी नारायण में ऐसे रम गए 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 एक हो गए भगत भगवान जी एक हो गए भगत भगवान जी नारायण 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 ओम नमो 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 नारायण ओम नारायण ओम नमो 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 नारद जी नारायण में इतने लीन हो गए कि भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। और जब ऐसी अवस्था होती है इसी को एक आकार वृत्ति कहा गया। जब जीव ब्रह्म में ऐसे लीन हो जाता है कि एकाकार वृत्ति हो जाता है तो परमात्मा रुक नहीं सकता, उसे अपने स्वरूप का दर्शन करवाना ही पड़ता है। भगवान नारायण प्रकट हुए, छोटे से बालक नारायण को गोद में बिठा लिए और पूछे, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? नारद जी ने सबसे पहले बोला, आप कौन हैं? श्री राम। भगवान ने कहा, मैं नारायण हूँ। नारद जी ने कहा, नारायण तो भगवान होते हैं, आप भगवान हैं? भगवान ने कहा, हाँ मैं ही भगवान हूँ। नारद जी ने कहा, सच में वाले भगवान हैं? बोले, हाँ मैं सच में वाला हूँ। ऋषि मुनि साधु संत योगी जति आप ही का ध्यान करते हैं? बोले, हाँ मेरा ही ध्यान करते हैं। नारद जी ने कहा, मैं आपका नाक छू के देखूं? भगवान ने कहा, देख लो। नारद जी ने भगवान के नाक पकड़े। नारद जी ने कहा, ये तो मेरे जैसा ही है। श्री राम। भगवान ने कहा, तेरे से मिलने के लिए तेरे जैसा ही बनना पड़ता है। परमात्मा को मनुष्य से मिलने के लिए मनुष्य जैसा ही बनना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में ही विश्वास रखता है, नहीं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
नहीं तो वह ईश्वर तो सर्वत्र सब समान ही व्याप्त है, सदैव व्याप्त है। परंतु मनुष्य तो तभी मानता है जब उसके जैसा बन के आवे, नहीं तो कहाँ मानता है, किधर मानता है, नहीं मानता ये मनुष्य। ब्रह्म ईश्वर तो सर्वत्र है, सदैव है। तो नारद जी ने कहा आप तो मेरे जैसे ही हैं, थोड़े से बड़े हैं। बोले हाँ, तुमसे मिलने के लिए तो तुम्हारे जैसा ही बनना पड़ता है। नारद जी से भगवान ने कहा पुत्र तुम्हें कुछ चाहिए? नारद जी बोले, चारों तरफ देखने लगे, बोले अभी तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ा प्यास लगा है और भूख भी लगा है। श्री राम। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी का स्मरण किया। लक्ष्मी जी तमाम प्रकार के, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ लेकर के प्रकट हो गई। नारद जी के सामने रख दिया। नारद जी बोले, देखने लगे चुपचाप। भगवान ने बोला बेटा इनको खाओ। नारद जी बोले नहीं। भगवान ने कहा क्यों? नारद जी बोले मैं अपने हाथ से कभी खाया ही नहीं। श्री राम। आज तक मैं अपने हाथ से कभी खाया ही नहीं। लक्ष्मी माता तुरंत गोद में ले लिए नारद जी को और अपने हाथों से नारद जी को भोजन कराने लगी। भगवान भी भोजन करवाने लगे। ऐसा दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, इंद्र, समस्त देवता भगवान की जय जय करने लगे। ऐसे करुणा निधान भगवान, करुणामय स्वामी। स्मरण करने से, चिंतन करने से, भजन करने से सहज में जीव को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी को भोजन खिला करके भगवान ने कहा पुत्र तुम्हें और भी कुछ चाहिए? नारद जी बोले अब मुझे नींद आ रही है। श्री राम। अब लक्ष्मी जी नारायण जी को देखने लगे, नारायण जी लक्ष्मी जी को देखने लगे। अब इसको सुलाए तो कहाँ सुलाए, कंकड़ पत्थर है यहाँ तो। भगवान ने नारद जी को कंधे पे उठाया और वैकुंठ लेके चले गए। उसके बाद से आज तक वैकुंठ ही नारद जी का घर है। और उनके माता पिता, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। वहाँ वैकुंठ लेके गए। फिर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा पंचभौतिक शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। इसके बाद तुम दिव्य शरीर को प्राप्त हो जाओगे, जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होगा। नारद जी बोले वो कैसे? भगवान ने कहा इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तभी यो प्राप्त होगा। नारद जी अन्न जल सब त्याग करके हिमालय में जा करके उस शरीर को छोड़ देते हैं और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन जाते हैं।
ऐसी करुणानिधि भगवान श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, परम पिता परमात्मा की शरणागति कठिन नहीं है, बहुत ही सहज और सरल है। मनुष्य सहज और सरल हो जाए तो परमात्मा उनके हाथ में आ जाते हैं। इस पंखे को बंद करवा दीजिए, इस पे माइक पे करवा, ये दोनों ही बंद करो। इस तरह से परमात्मा सहज से और सरलता में जीव को प्राप्त हो जाता है। दोनों बंद हो गया। अच्छा, चाहिए ना आपको? चलो ठीक है, चला दो, इधर वाला बंद कर दो। श्री राधे। इस प्रकार ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हमने ऐसा सुना है कि वही नारायण, वही परमात्मा अश्वत्थामा के ब्रह्म बाण से, ब्रह्मास्त्र से कलयुग में द्रौपदी के पुत्रों की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से देवदेव की द्रौपदी के पुत्रों का मारे जाना और उनके मानमर्दन तथा भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी थी। श्री सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोग बहुत ही चतुर हैं। मैं समझ गया आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारा जाना और अश्वत्थामा का मानमर्दन की कथा सुनाते हुए सुत जी कहते हैं, ऋषियों, ये घटना उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर विराजमान हो गए और चारों तरफ सुख शांति आनंद ही आनंद था। उस समय अर्जुन द्वारिकापुरी गए हुए थे। वहाँ से भगवान के स्वधाम जाने के बाद हस्तिनापुर आते हैं। उनका सारा मुख मलिन हो रहा था, शरीर कांतिहीन हो गया था और भय और दुख से कांप रहे थे। ऐसी हालत देख करके महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि अर्जुन, बताओ तो सही क्या हुआ। अर्जुन ने कहा, भगवान हम सभी को छोड़ करके स्वधाम चले गए। श्री राधे। ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर, नहीं, इससे पहले स्तुति है। भगवान जब जाएंगे, परीक्षित जी का जन्म है। जय जय श्री राधे। भगवान महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना करके सभी प्रकार से संपन्न करके द्वारिका जाने वाले होते हैं। उस समय सभी मिल करके उस समय कुंती भगवान की स्तुति करती हैं और भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती हैं। कुंती भगवान की अत्यंत भक्त थी। जब भगवान जाने लगे तो रोने लगी। कुंती ने कहा, दुख में साथ
रहे तू हमारे दुख में साथ, रहे तू हमारे सुख में त्याग के जाए रहे हो, सुख में त्याग के जाए रहे हो, दुख में साथ रहे तुम हमारे, दुख में साथ रहे तुम हमारे, सुख में त्याग के जाए रहे हो, सुख में त्याग के जाए रहे हो। हे नंद नंदन हृदय से न जाना, हे नंद नंदन हृदय से न जाना, हे मेरे माधव हृदय से न जाना, हे मेरे माधव हृदय से न जाना, मेरे हृदय तुम समाये रहे हो, मेरे हृदय तुम समाये रहे हो, दुख में हरदम साथ रहे, दुख में हरदम साथ रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण भगवान सभी से गले मिलते हैं और महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर चलो पितामह से मिलते हैं। कुंती ने कहा ठीक है। उत्तरा ने कहा स्वामी मैं खीर बना रही हूँ, पितामह से मिलने के बाद आप महल में पधारेंगे, मेरे हाथों का खीर खा के तभी जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। श्री राधे। सभी भीष्म पितामह के पास जाते हैं जो महीनों से उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाण की सैया पर सोए हुए हैं। भीष्म पितामह को अनुभव आभास हो गया कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उन्होंने बहुत समय से अपने नेत्र बंद करके रखे हुए थे, अपने आत्मा में रमण कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण के आगमन का अनुभव हुआ, नेत्र खोल दिए और दोनों हाथ, शरीर में जान तो थी नहीं, ऐसे उंगली में उंगली मिला करके दोनों हाथों से भगवान का प्रणाम प्रस्तुत किया। भगवान आते हैं,
उनके सर पे हाथ फेरते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह से पूछते हैं, पितामह उत्तरायण आ गया है। पितामह बोलते हैं कि तुम्हारा बालपन नहीं गया, इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया तुमने, युधिष्ठिर को सम्राट बना दिए, मुझे भी पता है उत्तरायण आ गया है। श्री राधे। हे श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं, उत्तरायण तो एक बहाना है। भगवान श्री कृष्ण मीठे मीठे मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह की तरफ अपना हाथ उठा करके उन्हें आनंद देते हैं। उस समय भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो तुम, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो तुम, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद स्वरूप हो, हर जीवों के आत्मा, हर जीवों के आत्मा, ब्रह्म स्वरूप हो आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद रूप हो। घट घट वासी शिव अविनाशी, घट घट वासी शिव अविनाशी, चैतन्य है नाम तुम्हारा, ओ चैतन्य है नाम तुम्हारा, घट घट वासी शिव अविनाशी, ओ घट घट वासी जय हो शिव अविनाशी, चैतन्य है नाम तुम्हारा, चैतन्य है नाम तुम्हारा, इसलिए तुम मेरे कहो परमात्मा, इसलिए तुम कहो परमात्मा, इसलिए तुम कृष्ण हो परमात्मा,
आकाश में, तुम अंतरिक्ष में, तुम ही हो आकाश में, तुम सत चेतन, तुम सबके पास में, तुम सत चेतन, तुम सबके पास में। हे गोविंद मेरे, हे गोपाल मेरे, हे गोविंद मेरे, हे गोपाल मेरे, मेरे अंदर के आत्मा, मेरे अंदर के आत्मा, ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद रूप हो तुम, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो तुम। हो तुम, आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो। हर जीवों की आत्मा, हर जीवों की आत्मा, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो तुम, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो। ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो। हर जीवों की आत्मा, हर जीवों की आत्मा, ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो तुम, आनंद रूप हो। ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद रूप हो, ब्रह्म स्वरूप सब रूप आनंद रूप हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करके महाराज भीष्म पितामह उत्तरायण में श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। इधर भगवान हस्तिनापुर आते हैं, सबसे मिलते हैं, खीर खाते हैं, चलने वाले होते हैं। उतने में ही अश्वत्थामा ने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए चला दिया। उस समय उत्तरा गर्भवती थी, वह बाण आके उत्तरा को जलाने लगा। भगवान रथ पे चढ़ने ही वाले थे। उत्तरा भागती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई भगवान की तरफ दौड़ी। हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, मेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करिए।
मैं असहनीय घोर अग्नि, तप्त अग्नि में जल रही हूँ, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान नेत्र बंद करके खड़े हो गए। भगवान सारी लीला समझ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिए। चक्र ने जाकर के ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने अंदर लीन कर लिया और उस समय भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी को मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, आप कौन? बोले, मेरा नाम श्री कृष्ण है, तुम कौन? बोले, अभी मेरा नाम मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, तुम्हारा परीक्षण हो चुका है, तुम्हारा नाम परीक्षित होना चाहिए। श्री राम। इस प्रकार भगवान द्वारका वासियों को सुख दे करके, नहीं, हस्तिनापुर वासियों को सुख दे करके द्वारिका चले जाते हैं। उस समय भगवान के साथ अर्जुन उन्हें छोड़ने गए हैं। भगवान द्वारका वासियों समेत अर्जुन को सबको आगाह करके स्वधाम चले जाते हैं। इधर अर्जुन जैसे सब कुछ लूट गया हो, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। और इधर हस्तिनापुर में परीक्षित जी का जन्म होता है, उत्सव होता है। परीक्षित जी 5 साल के हो गए हैं। उधर अर्जुन भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान थोड़े दिनों में ही स्वधाम चले जाते हैं। अर्जुन को कुछ पटरानियाँ, धन दौलत आदि दे करके बोलते हैं, इन्हें लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। भगवान का आदेश मान करके अर्जुन वापस आते हैं, लेकिन ना तो वो अर्जुन रहे, ना तो वो उनके कोई शक्ति रही। श्री राधे। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन तो वही हैं, शक्ति क्यों नहीं है? श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अर्जुन नर अवतार हैं और भगवान नारायण के अवतार हैं। अर्जुन भगवान से पहले जाएंगे, परंतु उनको द्वारिका हस्तिनापुर आना था, तो अर्जुन का तेज निकल करके भगवान के तेज में समा गया और भगवान उस तेज को धारण करके गौलोक धाम चले जाते हैं। इसीलिए अर्जुन श्रीहीन हो गए, साधारण मनुष्य की तरह हो गए। जो अर्जुन एक सांस में 1,000 तीर चला लेते थे, एक तीर भी चलने की शक्ति नहीं रही। श्री राधे। प्रत्येक जीव का यही अवस्था है। जब तक तुम्हारे अंदर परमात्मा रूपी आत्मा विद्यमान है, तुम शहंशाह हो, सब कुछ करने में सक्षम हो। लेकिन जैसे ही ये आत्मा तुम्हें छोड़ देता है या त्याग देता है, तुम किसी काम के नहीं रह जाते हो। अर्जुन अपने देश हस्तिनापुर आते हैं। उनको मलिन देख करके महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या हुआ, इतने दुखी और मलिन क्यों हो? अर्जुन ने सारी बातें बता दी। भगवान नहीं रहे। उसी समय युधिष्ठिर ने कहा, जब भगवान नहीं तो हम यहाँ क्या करेंगे? युधिष्ठिर बोले, मैं हिमालय जाना चाहता हूँ। भीम बोले, मैं यहाँ क्या करूँगा? अर्जुन बोले, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ।
मैं यहाँ क्या करूँगा। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब सभी हिमालय जाने के लिए तैयार हो गए तो माता द्रौपदी ने कहा, मैं यहाँ क्या करूँगी। श्री राधे। ये 6 जनों की संगति हिमालय में चली जाती है और श्री कृष्ण को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। इधर शौनक आदि ऋषियों को सुत जी बताते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने लगे उस समय परीक्षित को हस्तिनापुर की राजा घोषित कर दिए। परीक्षित इधर राजकाज देखने लगते हैं, बड़े होते हैं और जैसे परीक्षित 12 से 14-15 साल के हुए उतने में तो इन्होंने विश्व विजयी कर लिया। युधिष्ठिर के जाने के बाद सारे राजाओं ने इनकी स्वाधीनता नकार दी। बोले अरे हम इसके अधीन रहेंगे। लेकिन कहते हैं स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम। स्थान की प्रधानता नहीं बल की प्रधानता होती है। जिस वंश के रखवारे श्री कृष्ण हो, भीष्म पितामह हो, उनके वंश में ऐसे ऐसे शूरवीरों की कमी नहीं थी। युद्ध हुआ और महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उसी दौरान उत्तर की पुत्री इरावती से महाराज परीक्षित का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र जिसका नाम जन्मेजय था और उसके बाद 4 पुत्र उससे इरावती से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार महाराज परीक्षित सारे जगत पे राज करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथियों के कहने पे, मित्रों के कहने पे वन में क्रीड़ा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, हॉलीडे के लिए चले गए। जंगल में अभी भी करते हैं, कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं, टेंट लगा के जंगल में। श्री राधे। एक बार हम भी किए थे हिमालय में, जंगल में टेंट लगाए हम लोग। बढ़िया टेंट लगी, आनंद से। रात जब हुआ तो जंगल से भालू निकल के आ गए। भालू इसलिए आए कि हम लोगों ने आटा वगैरह था कुछ बनाए खाए। ऊंची जगह थी और भोजन वगैरह बना के लकड़ी उकड़ी रखे थे, थोड़ा बहुत बना के उबाल के खा लिए जो भी था। रात को भालू आ गए। सब सो रहे थे हम लोग। राम आशीष को जानते होंगे आप लोग, हमारे साथी थे वो टेंट में। एक महात्मा और थे। एक टेंट में हम लोग थे, एक टेंट में राम आशीष सब थे, बगल में ही था वो। और भालू टेंट के अंदर ऐसे मुंह मारे। मैंने सोचा ये क्या है। हम लोग छोटे छोटे टेंट थे, तो एक इतना दूरी होगी, इधर ये महात्मा, इधर हम सोए हुए थे। ऐसे लगे जैसे किसी ने ना जगा रहा है इधर से। मैंने हाथ लगाया तो आवाज से समझ गए तो जंगली जानवर। हम तो उठ के बैठ गए तुरंत। महात्मा जी को हमने जगाया, अरे महाराज उठिए उठिए। बोले क्या हुआ? अरे उठिए, भालू है, जानवर है कोई या बाहर में? बोले हाँ। वो भी उठ के बैठ गए। हमने बोला राम आशीष, कनेक्टिंग वो था टेंट। राम आशीष जी सरकार, कोई जानवर है बाहर। अब तो राम आशीष, हाँ जानवर?
जानवर के नाम सुनते वो भी उछल के बैठ गए। तो और एक नहीं दो नहीं कई सारे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। स्टील वाली कमंडल थी हम लोग के पास, बाल्टी जो होती है। हमने कहा ऐसा करो आवाज करो कुछ, तब ये भागेंगे। तब उस कमंडल को उसी के ढक्कन से जोर जोर से बजाने लगे। 2-3 लेकर के खूब जोर जोर से कमंडल जब बजाए तो भाग गए। उन्होंने सोचा अंदर भी हमसे बलवान कोई बैठा हुआ है। जब भाग गए तो हम लोगों ने सोचा है तो गए। फिर जब थोड़ी देर में लेटे फिर आ गए, फिर बजाए फिर भागे। तो हमने कहा राम आशीष इस सब का जड़ है ये आटा, ये खाने का सामान जो है ये निकाल दिया जाए तो चैन से सो सकते हैं हम लोग। बोले तो हम लोगों ने सब निकाल करके बाहर रख दिया, थोड़ा दूर पे ना फेंक दिया ऐसे ही। थोड़ी देर में भालू आए, सब हाँ करके लड़ के खाने लगे। तो राम आशीष बोले सरकार बात तो ठीक है, तो आटा तो खा गए, अब इनको पता चल गया कि आटा तो अंदर से आया था। आटा तो अंदर से आया, मतलब अंदर में और भी बढ़िया चीज होगा। तो हमने कहा बात तो सही है। तो हमने कहा पूरी रात जग के कीर्तन करो। तो हम लोग पूरी रात वही बजाते रहे कमंडल और जोर जोर से कीर्तन करते रहे। सवेरे हुआ तो जंगल में मंगल नहीं होता, वहाँ तो दंगल ही होता है। तो महाराज परीक्षित जंगल में पिकनिक करने चले गए और वो लोग राजा थे, शिकार करते थे। शिकार करने के चक्कर में हिरण के पीछे भागे, हिरण भगा के ले गई दूर, इतनी दूर कि इनको भूख और प्यास लग गई। चारों तरफ देखने लगे कोई खाने को मिल जाए पीने को मिल जाए, कुछ नहीं दिखा। वहाँ पे समिक ऋषि का आश्रम, एक गांव था पूरा ऋषियों का। वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे समिक ऋषि ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने देखा और पूछा महाराज कुछ खाने को पीने को दे दो। और राजा को ऐसा लगा कि ऋषि हमें देख करके आंख बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब समाधि की अवस्था होती है तो चेहरे पे तेज होता है और मुस्कान होता है। राजा को ऐसा लगा ये ढोंग कर रहे हैं। राजा ने बहुत बोला, नहीं सुनने पे राजा ने कहा क्या करें। जैसे ही राजा वहाँ से निकलने लगा, ऊपर वृक्ष से मरा हुआ सांप पक्षी के मुंह से छूट के गिर गया। राजा ने सोचा ऋषि ने परीक्षित का अपमान किया है, इसे पता चलना चाहिए कि मैं आया था। उसने सांप उठा करके ऋषि के कंधे पे गले में लटका दिया। उस समय नगर के मतलब जो गांव था सारे लोग नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। स्त्रियां कपड़ा धो रही थी। कुछ बच्चे अपने कपड़े सूखे हुए कपड़े लेने के लिए आए थे। उन्होंने सब देख लिया, सुन लिया और जाकर के समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि ऐसे ऐसे कोई महाराज परीक्षित अपने को कह रहा था आया था और तुम्हारे पिता के गले में मरे हुआ सांप डाल दिया और उनका अपमान तिरस्कार करते हुए गया। अब श्रृंगी ऋषि तो बहुत ही श्री राधे, एक तो नई उम्र बाल्य अवस्था थी उनकी, नया उम्र था। उन्होंने हाथ में जल लिया और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिस दुष्ट परीक्षित राजा ने मेरे पिता का जो समाधि में बैठे हुए हैं ब्रह्म में लीन हैं उनका अपमान किया है, अर्थात उसने ब्रह्म का अपमान किया है। इस अहंकारी राजा को इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए
मैं इस राजा को श्राप देता हूँ, आज के 8वें दिन उसको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और उसके विष में जलकर ये भस्म हो जाएगा। जय जय श्री राधे। उधर से आकर के ये सूचना चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। सभी ऋषि मुनि बैठ गए, बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। हमारा राजा बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही यशस्वी तपस्वी ज्ञानी है, उसके इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए था। समीक ऋषि ध्यान से उठे, उन्होंने राजा को तुरंत खबर पहुंचाया। राजा को जैसे ही प्राप्त हुआ सूचना, राजा भयभीत नहीं हुए, लज्जित हुए और दुखित हुए कि मेरे कारण ऋषियों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। राजा तुरंत नगर लौटे और वहाँ जा कर के पंडित पुरोहित योगी यति गुरुजनों से सलाह किए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा हवन करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा गंगा जी स्नान करो। इस प्रकार सभी अपनी अपनी सलाह देने लगे। उस समय उनके पास समय की कमी थी। उन्होंने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगते हैं। जब जब कष्ट आई हम पर प्रभु, जब जब कष्ट आई हम पे, जब जब कष्ट आई हम पे प्रभु, जब जब कष्ट आई हम पे प्रभु, तब तब भय तू सहाय जी, तब तब भय तू सहाय जी। जब जब कष्ट आए हम पे प्रभु, जब जब कष्ट आए हम प्रभु। राह बता दो, हाथ पकड़ लो, राह बता दो। हे मेरे माधव, हे मन मोहन, हे मेरे माधव, हे मन मोहन। हाथ पकड़ लो, राह दिखा दो, हाथ पकड़ लो, राह दिखा दो। हो जा सहाय मेरे कृष्ण कन्हाई जी, हो जा सहाय मेरे कृष्ण कन्हाई। जब जब कष्ट आ
जब जब कष्ट आई हम पर, तब तब भय तुम सहाय जी, तब तब भय सहाय जी। ताली बज जाए तो तड़का लगने का काम हो जाएगा। कन्हारे हे अर्जुन के रथ कन्हारे, हे गिरधारी हे वनमाली, हे गिरधारी हे वनमाली, हे अर्जुन के रथ कन्हारे, अर्जुन के रथ कन्हारे, शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी, तेरे भक्तों की देऊं मैं दुहाई, तेरे देव मैं दुहाई, तब तब भय हम पे सहाय, तब तब भय हम पे सहाय, जब जब कष्ट आई हम पे, जब जब कष्ट आई हम पे, तब तब भय प्रभु तुम सहाय, तब तब भय तुम सहाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हो हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना और संकीर्तन कर रहे थे, अपने कुल पे, अपने खानदान पे, अपने पितामह और उनकी भगवान श्री कृष्ण की
कृपा का अनुभव करके गान कर रहे थे। उतने में नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। जय जय श्री राधे। जहाँ कुछ समझ ना आवे, जहाँ से सब कुछ हो जाए नदारद, वहाँ प्रभु की कृपा से तुरंत पहुँचते हैं। उनका नाम है नारद। नारद जी को देख करके परीक्षित जी प्रणाम किए। नारद जी ने कहा, पुत्र समय कम है, शीघ्रता करो। बोले क्या करें गुरुदेव? बोले अपने पुत्र को राजगद्दी दो, राज्य का परित्याग कर दो, क्योंकि मुक्ति और आसक्ति दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये राजकाज आसक्ति है और देह से मुक्त होना मुक्ति है। महाराज परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र को राज दिया और ऋषि के कहे अनुसार रथ पे बैठ करके राज्य का त्याग करके गंगा जी के तट पे हरिद्वार के पास, जिसको आज हम शुक्रताल कहते वहाँ के लिए निकल गए। नारद जी उसी समय जा करके महाराज सुखदेव को सूचना देते हैं और बोलते हैं, हे महाराज आप जल्दी से पहुँचिए और परीक्षित का कल्याण करिए। परीक्षित का कल्याण करना तो एक बहाना है, सारे जगत का कल्याण करना है श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से। जय जय श्री राधे। इधर परीक्षित जी पहुँचते हैं और उधर से सुखदेव जी पहुँचते हैं। सुखदेव जी का बाल स्वरूप है। सुखदेव जी हमेशा 16 साल की उम्र के बालक के स्वरूप में रहते हैं। उनकी दिव्य छटा दिव्य कांति है, उनका दिव्य स्वरूप है। श्याम वर्ण के हैं वो, भगवान के स्वरूप जैसा ही उनका स्वरूप है। उनके गले में वैजंती की माला है, उनके गले में तुलसी की माला है। परमहंसों के परमहंस सुखदेव जी महाराज आनंद लेते हुए अपने प्रियजनों ऋषि मुनियों के साथ आ रहे हैं। श्री राधे। दोनों ही मिलते हैं। परीक्षित जी दंडवत प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और वार्तालाप होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम तनिक भी भय मत करो। अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम धर्म पुरुष हो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। हे राजऋषि, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। राजऋषि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति जान करके 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त करके अभय प्राप्त कर लिए थे। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों मिलते हैं। अब दोनों को विश्राम, संध्या है, विश्राम करने देते हैं। दोनों ही आनंद लेंगे, फिर इनके साथ कल हम लोग भी आनंद लेंगे। श्री राधे। सुखदेव जी का स्मरण कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वही हम लोगों को
श्रीमद् भागवत जी का मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी की स्तुति करते हैं। हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे, 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 हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे। ब्रह्म का ज्ञान बता दो, ब्रह्म का ज्ञान बता दो, हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे, हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे। दे दो शिक्षा आत्मज्ञान का, दे दो शिक्षा आत्मज्ञान का, मोह भ्रम का नाश करो जी, मोह भ्रम का नाश करो जी, दे दो शिक्षा आत्मज्ञान का, दे दो शिक्षा आत्मज्ञान का, मोह और भ्रम का नाश करो जी, मोह और भ्रम का नाश करो जी। ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप गुरु, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप तुम, आके हृदय में मेरे वास करो जी, आके हृदय में मेरे वास करो, मेरे अज्ञान अंधकार मिटा दो, मेरे अज्ञान अंधकार मिटा दो, हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे, हे सुखदेव हे सतगुरु जी। हम ब्रह्म ज्ञान का बात बता दो, ब्रह्म ज्ञान का बात बता दो।
भटक रहा हूँ। यात्रा लंबी हो गई है, यात्रा लंबी हो गई है। अज्ञान का चक्कर घेर लिया मुझे, अज्ञान का चक्कर घेर लिया मुझे। मन बुद्धि चित कहीं खो गई है, मन बुद्धि चित कहीं खो गई है। ना समझ हूँ सेवक स्वामी, ना समझ हूँ सेवक स्वामी। ना समझ हूँ शिष्य तेरा, ना समझ हूँ शिष्य तेरा। ज्ञान प्रकाश से मुझे समझा, ज्ञान प्रकाश से मुझे समझा। हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे, हे सुखदेव हे सतगुरु मेरे। हमको ज्ञान की बात बता, हमको ज्ञान की बात बता। हमको ज्ञान की बात बता, हमको ज्ञान की बात बता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज यहीं पे गुरु और शिष्य आनंद लेंगे।